मेरा नाम अर्पणा है। मेरी शादी एक ऐसे परिवार में हुई थी जहां मेरे पति और मेरे ससुर के अलावा कोई और नहीं रहता था। जब यह रिश्ता हमारे घर आया था तो मेरे माता पिता को बहुत अच्छा लगा था। आजकल कौन नहीं चाहता कि कम सदस्यों वाले परिवार में अपनी बेटी की शादी हो, लेकिन अफसोस की बात थी कि मेरी शादी गांव में हुई थी। मैं शहर की पढ़ी लिखी लड़की थी और शहर में ही शादी करना चाहती थी। मेरी इच्छा थी कि मेरी शादी किसी अमीर परिवार के लड़के से हो, और मैंने सुना था कि यह लड़का भी अच्छी नौकरी करता है। मुझे बताया गया कि यह लड़का शहर में नौकरी करता है, लेकिन वह गांव में रहता है। वह अपनी गाड़ी से सुबह शहर के लिए निकलता है और रात को वापस आ जाता है। यह सुनकर मुझे राहत मिली कि मुझे अपने मायके से ज्यादा दूर नहीं रहना पड़ेगा। लड़का देखने में बहुत स्मार्ट और पढ़ा लिखा था। उसकी फैमिली में भी सिर्फ 2 लोग थे, मेरे ससुर और मेरे पति। मुझे बताया गया कि मेरे ससुर की आंखों की रोशनी लगभग 2 साल पहले चली गई थी। उनकी आंखों में मोतियाबिंद हो गया था और वक्त पर इलाज न होने की वजह से उनकी रोशनी पूरी तरह चली गई। यह रिश्ता हमारे लिए अच्छा था और कोई कारण नहीं था इसे ठुकराने का, इसलिए मेरी शादी बड़ी ही सरल तरीके से हो गई। मैं अपने पति के साथ ससुराल आई। शादी के पहले दिन गांव की सभी औरतों ने मेरा अच्छे से स्वागत किया। मुझे चारपाई पर बिठाकर सबने उपहार दिए। मुझे अपने ससुराल की शादी की रस्में और रीति रिवाज बहुत पसंद आए। मैंने अपने ससुर जी का आशीर्वाद लिया और घर के काम करने लगी। वह बहू बेटी कहकर मुझे पास बुलाते थे। मेरे ससुर बहुत अच्छे इंसान थे, लेकिन जब भी मैं काम करते हुए उनकी ओर देखती, मुझे लगता कि वह मुझे घूर रहे हैं। फिर मुझे याद आता कि वह तो देख ही नहीं सकते। यह ख्याल मुझे बार बार आता था, लेकिन फिर मैं भूल जाती थी कि वह अंधे हैं। हमारे घर पर गांव की औरतें आतीं और थोड़ी देर बातचीत करके चली जातीं। मेरे ससुर का कहना था कि गांव के लोग बहुत प्यार और मोहब्बत वाले होते हैं। मेरे ससुर अपने कमरे से बाहर नहीं आते थे और हम दोनों दिन भर अकेले रहते थे। मेरे पति ने मुझे शादी की रात ही समझा दिया था कि मुझे उनके पिता का ख्याल रखना है। मेरे ससुर जी की आंखों की रोशनी जाने के बाद उन्होंने घर पर ही रहना शुरू कर दिया था। पहले हमारे घर में एक नौकरानी थी जो अब नौकरी छोड़कर जा चुकी थी। तब से घर में काम की परेशानी बढ़ गई थी। पड़ोस की एक मासी आकर खाना बना देती थी, लेकिन यह व्यवस्था हमेशा के लिए नहीं चल सकती थी। शादी की पहली रात मेरे पति ने मेरी बहुत तारीफ की और मैंने उन्हें भरोसा दिलाया कि मैं उनके पिता का हमेशा ख्याल रखूंगी। सुबह उठकर सबसे पहले मैं अपने ससुर जी के लिए नाश्ता बनाती थी। शुरू में मेरे पति बाजार से नाश्ता ले आते थे और मुझे आराम करने को कहते थे, लेकिन अब मैंने घर का सारा काम खुद संभाल लिया था, क्योंकि इस घर में कोई और महिला नहीं थी। मैंने अपने ससुर जी से कहा कि मैं घर का सारा काम खुद करूंगी। मेरी बात सुनकर मेरे ससुर और पति बहुत खुश हुए। मेरे पति ने कहा कि हमें अपने घर के लिए ऐसे ही लड़की की तलाश थी। उन्होंने कहा कि मैं न सिर्फ खूबसूरत हूं, बल्कि समझदार भी हूं। नाश्ते की टेबल पर मैंने सबके लिए नाश्ता परोसा और अपने ससुर जी को अपने हाथों से नाश्ता निकाल कर दिया। मेरे पति ने भी अपने पिता को अपने हाथ से नाश्ता खिलाया। मेरे पति धीमे धीमे मुझे देखकर मुस्कुरा रहे थे। जब मेरे पति घर पर होते तो अपने पिता का सारा ख्याल रखते थे। उन्होंने मुझसे अपने पिताजी को नाश्ता कराते हुए कहा था कि अब अगली बार से तुम यह जिम्मेदारी निभाओगी। मैंने अपने पति से खुश होकर कहा, क्यों नहीं, मैं घर की सारी जिम्मेदारी संभाल लूंगी। मुझे ऐसा लग रहा था जैसे मेरे ससुर अभी मेरे सामने बैठकर मुझे घूर रहे हैं। जब मेरे ससुर का नाश्ता पूरा हो गया तो मेरे पति पास की चेयर से उठकर मेरे बराबर की चेयर पर बैठ गए और मेरे चेहरे को सहलाने लगे। मुझे डर था कि कहीं मेरे ससुर हमें देख न लें, लेकिन मेरे पति ने इशारे से कहा कि वह हमें कैसे देख सकते हैं, उनकी आंखों की रोशनी नहीं है। मेरे पति मुझसे बहुत प्यार करते थे। जब मेरे पति घर पर नहीं होते थे तो मैं घर का काम बिना दुपट्टा डाले करती थी। मुझे लगता था कि घर में कोई नहीं है और ससुर जी को भी दिखाई नहीं देता, इसीलिए मैं किसी भी हालत में काम करती रहती थी और ससुर जी के सामने भी आ जाती थी।
मेरे ससुर बहुत अच्छे इंसान थे और उनकी आदत भी बहुत अच्छी थी। कभी कभी मुझे बहुत अफसोस होता था कि कितने अच्छे इंसान की आंखों की रोशनी कैसे जा सकती है। मेरे ससुर के चेहरे पर हमेशा मुस्कान रहती थी। एक बार मेरे पति ने मुझे बताया था कि मेरे पिताजी बहुत ईमानदार इंसान हैं। गांव में कोई भी उन्हें बुरा भला नहीं कहता। वह हमेशा लोगों की मदद करते आए हैं और सब लोग उनकी बहुत इज्जत करते हैं। मैंने अपने पति से पूछा था कि क्या आपने अपने पिताजी का इलाज नहीं करवाया। मेरे पति ने कहा, उन दिनों मेरी शहर में बहुत महत्वपूर्ण मीटिंग थी, इसलिए मैं कुछ हफ्तों के लिए वहां रुका हुआ था। पिताजी नहीं चाहते थे कि वह मुझे अपनी परेशानी बताकर परेशान करें। उन्होंने मुझे कुछ भी नहीं बताया और धीरे धीरे उनकी आंखों की रोशनी चली गई। जब मैं बहुत दिनों बाद घर वापस आया तब मुझे बात पता चली। अगर वह मुझे वक्त पर बता देते तो मैं उन्हें शहर ले जाकर उनका इलाज करवा देता और शायद वह ठीक हो जाते। लेकिन उन्होंने तो अपना इलाज न करवाने की जिद पकड़ ली थी। मेरे पति ने कहा था कि पिताजी को डॉक्टर के पास ले जाने की कोशिश की, लेकिन पिताजी हर बार मना कर देते थे। उन्होंने कहा था, मेरी उम्र हो गई है, मैंने अपनी जिंदगी में बहुत कुछ देख लिया है, अब तुम्हारी जिंदगी जीने का समय है, तुम शादी करो और अपनी जिंदगी जियो। मेरा क्या है, एक दिन इस दुनिया को छोड़कर चला जाऊंगा। पिताजी ने कहा था, फिक्र मत करो, मैं देख नहीं सकता, लेकिन सुन तो सकता हूं और तुम्हें महसूस कर सकता हूं। मैं बस तुम्हें खुश देखना चाहता हूं और चाहता हूं कि तुम्हारा घर बस जाए। मेरे पति ने कहा था कि पिताजी के सारे काम अब मेरी जिम्मेदारी हैं। मैंने अपने पति से वादा किया था कि आपके रहते हुए घर में कभी कोई परेशानी नहीं होगी। मेरे ससुर की पुरानी तस्वीरें देखी थी, जिनमें उनकी आंखों की रोशनी थी और मेरी सास भी जिंदा थी। मेरी सास बहुत खूबसूरत थी और मेरे ससुर अपनी जवानी में बहुत हैंडसम थे। एक दिन मेरे ससुर ने कहा, देखो बहू, मेरे भाग्य में क्या लिखा है कि मैं अपनी बहू को अपनी आंखों से नहीं देख सकता और ना ही उसे देखकर आशीर्वाद दे सकता हूं। मैंने कहा, ससुर जी, कोई बात नहीं, आप इस तरह से भी मुझे आशीर्वाद दे सकते हैं। शादी के कुछ दिन इसी तरह से गुजरते चले गए। एक दिन मेरे पति को कुछ दिन के लिए शहर में रुकना पड़ा। मैंने उनसे कहा कि आप मुझे मायके छोड़ दो, लेकिन मेरे पति ने कहा, मैं तुम्हें इस तरह से मायके नहीं छोड़ सकता, क्योंकि यहाँ पर पिताजी हैं, उनके सिवा उनका ख्याल कौन रखेगा। मेरे पति जा चुके थे और मुझसे कहकर गए थे कि मेरे पीछे पिताजी का ख्याल रखना, उन्हें अपने हाथों से खाना खिलाना और उनके कपड़े भी बदलना। खाने तक तो ठीक था, लेकिन कपड़े बदलने की बात सुनकर मेरा दिमाग घूम गया। मैंने अपने पति से कहा कि कपड़े बदलना मुझे ठीक नहीं लग रहा। मेरे पति ने कहा, तुम्हें तो पता है, पिताजी देख नहीं सकते। मान लो कि अगर तुम्हारे मायके में ऐसा हो जाता और तुम्हारे पिताजी का ख्याल रखने वाला कोई नहीं होता, तो तुम अपने पिताजी का भी ख्याल रखती। मैंने कहा, आप ऐसी बातें क्यों कर रहे हो, भगवान ना करे ऐसा हो। मेरे पति ने कहा, इसलिए ही तो कह रहा हूं कि तुम पिताजी के सारे काम किया करो। पति के जाने के बाद मेरे ससुर जी ने मुझे आवाज लगाई, बहू बहू कहकर मुझे पुकारा। मैं भागती हुई उनके कमरे में गई। मेरे ससुर धोती और बनियान पहने खड़े थे। उन्होंने मुझसे पूछा, क्या बेटा जा चुका है? मैंने कहा, हाँ, अभी आधे घंटे पहले ही निकले हैं। उन्होंने कहा, ठीक है, लेकिन तुम मेरी शर्ट उठा दो। शर्ट बेड के किनारे पर लटकी हुई थी। मैंने उनकी शर्ट उन्हें दे दी। उन्होंने जैसे तैसे शर्ट पहन ली, लेकिन बटन उल्टे सीधे लगा रहे थे। मैंने कहा, आप छोड़ दीजिए, मैं बटन बंद कर देती हूँ। मेरे ससुर मुस्कुरा रहे थे और अचानक उनका हाथ मेरी कमर पर लग गया। मैंने उन्हें शर्ट पहना दी और फिर उन्होंने कहा, बहू मेरे बाल भी बना दो। मैंने ड्रेसिंग कंघी लेकर उनके बाल बना दिए। मेरे ससुर कहने लगे, बहू जरा मुझे अपने हाथ दो। मैंने कहा, क्यों पिताजी, क्या हुआ? वो बोले, दो तो जरा। डरते डरते मैंने उन्हें अपने हाथ पकड़ा दिए। मैं सोच रही थी कि वो मेरे हाथ क्यों पकड़ना चाहते हैं। उन्होंने मेरे दोनों हाथ अपने हाथों में थाम लिया और कहने लगे, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, तुमने हमारे घर को बहुत अच्छी तरह से संभाल रखा है। तुम्हारी जगह कोई और औरत होती तो शायद तुम्हारे जैसी गृहस्थी नहीं संभाल पाती। मेरे ससुर जी ने मेरे हाथों को बड़ी मजबूती से थाम लिया था। मैं अपने हाथ छुड़ाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन उन्होंने कहा, बहू अभी यहीं रहो,
इतनी जल्दी जाने की क्या ज़रूरत है? खाजी दी तेदिती आने की क्या ज़रूरत है? मैं तुम्हारा शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। मैं तुम्हें देख नहीं सकता, लेकिन महसूस तो कर सकता हूँ। इसके बाद उन्होंने कहा, भगवान ने मुझे कोई बेटी नहीं दी। अगर मेरी बेटी होती तो शायद वह भी तुम्हारी तरह मेरी सेवा नहीं करती। शारदा की मौत के बाद मुझे बड़ा अफसोस हुआ था, क्योंकि वह मेरी हमसफ़र थी और बहुत ख्याल रखती थी। हमारे घर की इकलौती औरत थी। वह मेरे बेटे और मुझे छोड़कर चली गई थी। लेकिन उसके बाद सारी जिम्मेदारी मेरे बेटे के कंधों पर आ गई और फिर तुमने संभाल ली। मैंने कहा, आप किसी पर भी बोझ नहीं हैं और मुझ पर तो बिल्कुल भी नहीं। मैं आपकी बेटी की तरह हूं, आप मुझे अपनी बेटी ही समझो। मेरी बात सुनकर वे मुस्कुरा दिए और बोले, तुम बहुत अच्छी हो और मेरा बहुत ख्याल रखती हो। लेकिन उन्होंने अभी भी मेरा हाथ मजबूती से पकड़ा हुआ था। मैंने उनसे कहा, पिताजी, मेरा हाथ छोड़ दीजिए, मुझे किचन में जाकर खाना बनाना है। मेरे ससुर ने मेरा हाथ छोड़ दिया और मैं तुरंत किचन में चली गई। जैसे जैसे वक्त गुजरता गया, मेरे ससुर की हरकतें कुछ अजीब सी होने लगीं। मेरे पति लगभग 1 या 2 महीने के लिए बाहर गए हुए थे। उन्होंने कहा था कि काम का सीजन है और उन्हें वहीं रहना पड़ेगा। इस दौरान मेरे ससुर जी मेरे साथ बहुत ज्यादा फ्री हो गए थे। अब तो वे मुझे आवाज लगाकर कहते, मुझे एक शर्ट पहना दो, शर्ट के बटन मुझसे ठीक से बंद नहीं होते, या मेरे सर में मालिश कर दो और मेरी टांगें दबा दो। शादी से पहले मुझे लगा था कि मेरी ससुराल में सिर्फ मेरे पति और ससुर हैं, तो मुझे ज्यादा काम नहीं करना होगा। लेकिन मैं तो अपने ससुर जी की वजह से घनचक्कर बन गई थी। सारा दिन बस काम ही काम करना पड़ता था, आराम करने का मौका नहीं मिलता था। एक दिन मैं आराम करने के लिए अपने कमरे में गई थी। तभी अचानक मेरे ससुर जी की चिल्लाने की आवाज आई। वह जोर जोर से हंस रहे थे। मैं उनके कमरे में गई तो उन्होंने कहा, आओ बहू, मेरे पास बैठो, देखो मोबाइल पर कितने अच्छे जोक्स आ रहे हैं। मैंने उनसे कहा, आप सुनते रहिए, मैं आराम करने जा रही हूँ। मेरे ससुर जी ने कहा, बहू, आराम तो होता ही रहेगा, बेड पर लेट जाओ, आराम भी करती रहना और जोक्स भी सुनती रहना। मैं हैरान रह गई कि वह मुझे अपने बिस्तर पर लेटने की बात कह रहे थे। मैंने कहा, सारा दिन घर के काम करती रहती हूँ, अब आराम करने के बाद मुझे खाना भी बनाना है। मेरे ससुर जी हंसते हुए बोले, मेरे पास बैठो और जोक्स सुनो, तुम्हारी तबीयत भी ठीक हो जाएगी। मैंने कहा, काम छोड़ दूं? काम तो कभी खत्म नहीं होते। फिर मैं उनके बिस्तर पर जाकर बैठ गई और कहा, ठीक है, बताइए, अगर आपको भूख लगेगी तो क्या खाएंगे? उन्होंने हंसते हुए कहा, तुम मेरे करीब बैठ जाओ, मेरे लिए यही बहुत है। मैं उठकर खड़ी हो गई और कहा, खबरदार जो आपने अब मुझे बेवकूफ़ बनाने की कोशिश की। मेरे ससुर जी हंस रहे थे। मैं तुरंत अपने कमरे में चली गई और जाकर लेट गई। काम करते करते मैं बहुत थक जाती थी। मेरे ससुर जी घर का खाना ही खाते थे। मेरे पति का कहना था कि उन्हें ताज़ा खाना ही खिलाना। थोड़ी देर आराम करने के बाद मैं किचन में चली गई। गर्मी बहुत ज्यादा हो रही थी, इसलिए मैंने दुपट्टा नहीं पहना हुआ था। मेरे ससुर जी अपने कमरे में चेयर पर बैठे थे। मैं झाड़ू लगा रही थी और अचानक देखा कि वह मेरे पीछे खड़े थे। मैंने कहा, आपको किसी चीज़ की ज़रूरत है? उन्होंने कहा, नहीं बहू, मुझे किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, बस महसूस कर रहा था कि कमरे में तुम ही हो या कोई और। मैंने कहा, आप कैसी बातें कर रहे हैं, भला इस घर में हमारे अलावा कोई भी नहीं रहता। उन्होंने कहा, चलो कोई बात नहीं, और फिर अपने बिस्तर पर बैठ गए। रात को मैं उन्हें खाना खिलाने गई। खाना खाते वक्त वह बहुत खुश होते थे और कभी कभी मेरा हाथ पकड़ लेते थे। उन्होंने कहा, तुम्हारे हाथ का बना खाना बहुत टेस्टी होता है। अब धीरे धीरे मुझे उनके व्यवहार में बदलाव दिखने लगा था। मुझे अब उनसे उलझन होने लगी थी, क्योंकि वह किसी न किसी बहाने से मुझे टच करने की कोशिश करते थे। मैं समझ नहीं पा रही थी कि वह क्या करना चाहते हैं। मैं अपने ससुर की हरकतों से बहुत परेशान रहने लगी थी। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि अपने पति को उनकी हरकतों के बारे में कैसे बताऊं, क्योंकि मेरे ससुर ने कहा था कि वे देख नहीं सकते। मुझे यकीन था कि मेरे पति मेरी बात पर यकीन नहीं करेंगे। एक रात मैं अपने कमरे में सो रही थी। दरवाज़ा खुला हुआ था। अचानक मेरी आंख खुली, क्योंकि मुझे लगा कोई मेरे पैरों पर गुदगुदी कर रहा है।
जैसे ही मैंने देखा, मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई, क्योंकि यह कोई और नहीं बल्कि मेरे ससुर थे। मैंने तुरंत दुपट्टा डाला और पूछा, पिताजी, आपको कुछ चाहिए? उन्होंने मेरा हाथ पकड़ लिया और कहा, मैं कोई अंधा नहीं हूं, सब कुछ देख सकता हूं। मैं हैरान रह गई और डर भी गई। मैंने कहा, आप क्या कह रहे हैं? मेरे ससुर ने जल्दी से मुझे पकड़ लिया। मैं खुद को छुड़ाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन वह मेरी कोई बात नहीं सुन रहे थे। मैंने चिल्लाने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने मेरे मुंह पर हाथ रख लिया। और फिर उसके बाद जो हुआ वह नहीं होना चाहिए था। मुझे अपने ससुर से ऐसी उम्मीद नहीं थी। उन्होंने झूठ बोला था कि वे अंधे हैं और इस बात का फायदा उठाया। उन्होंने मेरी इज्जत को तार तार कर दिया। मैंने उनसे कहा, आपने मेरे साथ अच्छा नहीं किया, मैं आपके बारे में सब कुछ अपने पति को बताऊंगी। मेरे ससुर हंसते हुए बोले, मेरा बेटा कभी तुम्हारी बात पर यकीन नहीं करेगा, क्योंकि उसे पता है कि मैं अंधा हूं। वह तुम्हें ही घर से निकाल देगा अगर तुमने मुझ पर आरोप लगाया। मैं बहुत डर गई। मुझे लगा कि वह सही कह रहे हैं। मेरा पति कभी मेरी बात पर यकीन नहीं करेगा, लेकिन मेरे ससुर ने जो किया था वह मेरे लिए बहुत खतरनाक साबित हुआ। मैं बिल्कुल लाचार हो गई और जमीन पर बैठकर जोर जोर से रोने लगी। मेरे ससुर ने कहा, मेरी नज़र तुम पर पहले दिन से ही है, क्योंकि तुम बहुत खूबसूरत हो। मैंने कहा, आपने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? उन्होंने बताया, मैंने मेहनत मजदूरी करके अपने बेटे को पाला। जब से वह शहर गया, उसने मुझ पर ध्यान देना बंद कर दिया। फिर मैंने प्लान बनाया कि अपने बेटे का ध्यान अपनी तरफ खींचने के लिए मुझे अंधा बनना पड़ेगा। मैंने अपने बेटे से झूठ बोला और उसने इस बात पर यकीन कर लिया। जब उसने शादी की और तुम्हें घर लाया, तो मेरी नज़र तुम पर थी। मैं लाचार होकर यह सब सुन रही थी, लेकिन शायद मेरी किस्मत अच्छी थी। मेरे पति दरवाजे पर खड़े होकर सारी बातें सुन रहे थे। दरअसल 26 नवंबर को मेरा जन्मदिन था और मेरे पति मुझे सरप्राइज देना चाहते थे। वे 25 तारीख की रात को ही शहर से घर आ गए थे। उन्होंने दरवाज़ा खुला देखा और अंदर आकर सारी बातें सुन लीं। यह देखकर मेरे पति ने अपने पिता को बहुत मारा और उनसे सारे रिश्ते नाते खत्म कर दिए। फिर वे मुझे अपने साथ शहर ले गए। उन्होंने मुझसे अपने पिताजी की तरफ से माफ़ी मांगी। अब मैं अपने पति के साथ शहर में ही रहती हूँ। मेरे पति ने अपने पिताजी से सारे संबंध खत्म कर दिए। दोस्तों, उम्मीद है आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। अगर कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर दबाएं, ताकि अगली अपडेट सबसे पहले आपको मिले।